सोचो जरा, जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो और कोई इंसान लगातार बोलता ही जा रहा है तो तुम्हें कैसा फील होता है। थोड़ी देर बाद उसकी बातें बैकग्राउंड नॉइज लगने लगती हैं, है ना। लेकिन उसी रूम में अगर कोई चुपचाप बैठा हो, उसकी आंखें शार्प हों, जेस्चर्स कंट्रोल्ड हों, तो ऑटोमेटिकली सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। यही है साइलेंस की असली ताकत। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में लॉ 4 बताते हैं, सी पीपल एज दे आर। इमेजिन करो तुम चेस खेल रहे हो। अगर तुम हर प्लान पहले ही बोल दो तो सामने वाला तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझकर तुम्हें हरा देगा। लेकिन अगर तुम काल्म रहो, चाल धीरे धीरे चलो, तो सामने वाला तुम्हारी सोच को कभी डिकोड नहीं कर पाएगा। यही प्रिंसिपल लाइफ पर भी अप्लाई होता है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, कोई रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस डील। जो लोग कम बोलते हैं वो मिस्टीरियस लगते हैं, पावरफुल लगते हैं और उनके हर शब्द का वेट बढ़ जाता है। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लो। तुमने देखा होगा जब कोई लीडर स्टेज पर आता है और बिना ज़्यादा बोले सिर्फ 2-3 शार्प सेंटेंसेस बोलता है, पूरा हॉल चुप होकर सुनता है। क्यों? क्योंकि कम बोले गए शब्द डायरेक्ट दिमाग और दिल पर असर करते हैं। वहीं अगर वही लीडर लंबा लंबा बोलने लगे तो लोग यॉर्निंग शुरू कर देंगे। साइलेंस हमेशा एम्प्टी नहीं होता, साइलेंस आंसर्स से भरा होता है और यही साइलेंस दूसरों के दिमाग में तुम्हारी इमेज बिल्ड करता है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना है, हर बात जस्टिफाई करनी है, रुक जाओ, पॉज करो, खुद से पूछो, क्या मेरी खामोशी मुझे और पावरफुल बना सकती है। याद रखो, असली शक्ति सिर्फ नॉलेज में नहीं होती, बल्कि उस नॉलेज को कब और कितना शेयर करना है उसमें होती है। मास्टरी का यही लॉ तुम्हें सिखाता है कि कम बोलकर तुम लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो, उन्हें क्यूरियस बना सकते हो और उनकी रिस्पेक्ट जीत सकते हो। तो अगली बार जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो, याद रखना, हर वर्ड को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो सोने का सिक्का हो। जितना कम खर्च करोगे उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी।